अब इसे मृत्यु की कीमत कह लीजिए या फिर परिजनों को आर्थिक संबल। खबर यह है कि हिंदुस्तान जिंक दरिबा में एसके माइंस में कल के दुखद घटनाक्रम में जान गंवाने वाले दोनों युवाओं की मुआवजा राशि पर देर शाम होते होते सहमति बन गई। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम कल रहा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरिबा क्षेत्र में आज का दिन बड़ा सामान्य है। तमाम मशीनरी और प्लांट हमेशा की तरह सुचारू चलते दिखाई दे रहे हैं। श्रमिकों की आवाजाही लगी हुई है, बस दो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। वो दो चेहरे जिसमें कि एक गांगास निवासी 27 वर्षीय राज बहादुर सिंह, दूसरे उत्तर प्रदेश निवासी 33 वर्षीय मनीष कुमार सिंह। वो दो चेहरे अब वहां कभी नजर नहीं आएंगे। कल की एक दुखद घटना में दोनों एसके माइंस के उस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जिसके बाद वहां मैंने मजदूरों के आंखों में डर और दर्द भी देखा, उनके चेहरों पर बेचैनी भी नजर आई, परिजनों के हालात भी देखे। मगर इस बीच जो मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में श्रमिक एकजुट थे, उनसे मैंने बात भी की। सुरक्षा तंत्र पर, सेफ्टी मैनेजमेंट पर बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से वो खड़े करते दिखाई दिए। एक अलग एपिसोड में मैं आपको सुनूंगा कि आखिर उन मजदूरों ने क्या कहा जो उस प्लांट के भीतर काम करते हैं। उन्होंने उस सुरक्षा तंत्र पर क्या सवाल खड़े किए, वो भी मैं आपको एक अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। मगर जो कल वहां पूरे दिन का घटनाक्रम घटित हुआ, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही दुर्घटना की खबर निकल कर आती है, वहां पर मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठे हो जाते हैं। परिजनों तक सूचना पहुंचती है, जिसमें गांगास निवासी राज बहादुर सिंह, जिनके पिता शंभू सिंह राजस्थान पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी वहां पर आते हैं। फिर उसके बाद उस गेस्ट हाउस से वो श्रमिकों के बीच में पहुंचते हैं। फिर वहां पर वो एक अपने जवान पुत्र को खोने के बाद बैठे बेबस पिता मनीष कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश के दुख में डूबे हुए साथी, और इन दोनों ही युवाओं के साथ काम करने वाले श्रमिक बड़ी संख्या में उस मुख्य द्वार पर बैठकर एक लंबा इंतजार करते हैं कि प्रबंधन से कोई आए और हमसे बात करे। वो इंतजार ही रह जाता है। इस बीच खबर यह आती है कि राज बहादुर सिंह के पिता की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ उपचार किया जाता है। और उसके बाद जो घटनाक्रम होता है, उसमें अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं, अलग अलग खबरें निकल कर आती है। सहमति बन गई, फिर बताया जाता है कि सहमति नहीं बनी है, कुछ और भी अलग अलग विषय निकल कर आते हैं। तमाम किंतु परंतु के बाद देर शाम होते होते जो खबर पुष्ट होकर निकलती है कि 56 लाख और 70,000 रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। एक परिजन को नौकरी की भी बात कही जाती है। हालांकि जो पूरा घटनाक्रम चलता है, उसमें फिर यह भी बताया जाता है कि जब सहमति होती है, उस वक्त राज बहादुर सिंह के पिता उदयपुर में उपचाररत होते हैं। तो उनके आने के बाद चर्चाओं का दौर पुनः शुरू होता है और बताया यह जा रहा है कि देर रात होते होते इस सहायता राशि के अतिरिक्त 6 लाख रुपये की और भी मदद राज बहादुर सिंह के परिवार को की गई है। और उस घटनाक्रम के बाद माइनिंग भी वहां पर सुचारू रूप से शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में तमाम तरीके की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पहलू हमने देखे। अलग अलग जनप्रतिनिधि, संगठन के लोग, क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभी वहां पर मौके पर मौजूद नजर आए। मगर कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं जो आज भी अपना जवाब तलाश कर रहे हैं। वो सवाल जो मैंने उन श्रमिकों के मुंह से सुने, वो जो सवाल उन श्रमिकों की बातों में थे कि आखिर सुरक्षा के मानकों पर, मापदंडों पर वहां काम करने वाले श्रमिक इतने गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इन सवालों को समाधान क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर जो ये दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना को लेकर क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर कोई एक ठोस आश्वासन क्यों नहीं निकल के आया है? जो उन मजदूरों की आंखों में मैंने डर और दर्द देखा है, उसको राहत देने के लिए, उनको आश्वस्त और विश्वस्त करने के लिए कुछ माकूल प्रबंध सामने क्यों नहीं निकल कर आए हैं? क्या कुछ ऐसा ठोस एक परिदृश्य नहीं बना कि जिसमें ये कहा जा सके कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होगी? ये तमाम अलग अलग चर्चाएं ये अपने आप में आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण विषय की तरह सामने आएगी। हम भी कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीज़ों को धरातल पर जाकर उनके जवाब खोजने की कोशिश करें। अगर आपको भी लगता है कि इससे जुड़े हुए कुछ और पहलू है जो हमें जानने चाहिए, जिन तक हमको पहुंचना चाहिए, तो हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।